guys and hi everyone. Welcome to my YouTube channel जिसका नाम है Inspire Before Expire। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखा होगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे रह ना जाए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था अबाउट हेल्दी हेयर कि आप लोग कैसे अपने हेयर को हेयर फॉल और हेयर लॉस से बचा सकते हैं बाय इंक्लूडिंग सम नेचुरल फूड्स और सुपर फूड्स इन योर डाइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट वेट लॉस। जैसे ही हमारे जहन में वेट कम करने का ख्याल आता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज आती है कि कैलोरीज, कि हम दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं कि जो अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आप वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप लोगों को किसी भी एलोपैथिक, किसी भी सप्लीमेंट्स, किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी और नहीं किसी फिजिकल एक्टिविटी और वर्कआउट की जरूरत। स्टार्ट ऑफ द बॉटम, सबसे पहले नंबर 5 पे है हमारे पास होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या है? होल ग्रेन्स वो है जो रिफाइंड नहीं होते, जो किसी भी ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजरे होते कि जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। होल ग्रेन्स में हमारे पास क्या आता है? ब्राउन राइस, बार्ले, ओट्स, कॉर्न्स वगैरह। अगर आप ये अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होगा, बजाय इसके कि आप रिफाइंड ग्रेन्स अपनी डाइट में शामिल करें लाइक ब्रेड, वाइट पास्ता, राइस, जिससे आपका वेट गेन होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स हमारी लाइफ में हेल्पफुल किस तरह से है वेट लॉस में? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करते हैं और उसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो बॉडी में स्पाइक नहीं होता, और जब इंसुलिन बॉडी में स्पाइक नहीं होता तो इससे हमारी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लोग होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होता, और जब वो कंट्रोल में नहीं होता तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो बॉडी में स्पाइक होता रहता है, और स्पाइक होने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाती है। इसके अलावा होल ग्रेन्स आर फुल ऑफ फाइबर्स, इट विल कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर टाइम। यानी कि आप जितना ज्यादा आपको ये फुल फील होगा होल ग्रेन्स की वजह से, तो उतना ही ज्यादा आपको भूख कम लगेगी। जब आपको भूख कम लगेगी तो आप कम खाएंगे और जिसकी वजह से आप लोग कम कैलोरीज को कंज्यूम करेंगे। तो होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, यू विल सी अ बेटर एंड इफेक्टिव रिजल्ट। अब नंबर 4 पे मैं बात करूंगी हेल्दी फैट्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्दी फैट से कैसे वेट कम होगा। बेसिकली जो हेल्दी फैट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज हेल्दी फैट्स एंड नंबर 2 इज अनहेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स उनमें आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये किन में पाए जाते हैं? ये ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, पंपकिन सीड्स और फिश में पाए जाते हैं। अगर हम इनको अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी फैट्स है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, हमारा एलडीएल लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल, इसको कम करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको राइज करते हैं। इसके अलावा ये हमें ज्यादा टाइम के लिए हमें फुल रखता है, कि जिससे हमें ये फील होता है कि हमें भूख नहीं लगी। तो हम जब खाएंगे नहीं तो हम कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, और जब हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि हम लोग अपने वेट को मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जस्ट लाइक होल ग्रेन्स, जो हेल्दी फैट्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करते हैं, और जैसे ही हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करते हैं तो उससे क्या होता है कि इट विल बर्न मोर फैट्स, तो हमारे जो फैट्स है बॉडी में वो ज्यादा से ज्यादा बर्न आउट होते हैं। अब नंबर 3 पे मैं बात करूंगी ग्रीन टी की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी कोई वेट लॉस करता है तो ग्रीन टी का इस्तेमाल वो लाजमी करता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? बेसिकली ग्रीन टी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है कैटेकिन्स, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और इन रिटर्न मेटाबॉलिज्म जब बूस्ट अप होगा तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में फैट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बर्न होंगे। इसके अलावा जो है वो कुछ स्टडीज से ये चीज साबित हुई है कि जो लोग वर्कआउट से पहले ग्रीन टी पीते हैं वो अपनी ड्यूरिंग वर्कआउट में 70% मोर फैट्स को बर्न करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल वर्कआउट। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रीन टी एक फैट बर्नर का काम कर रहा है। एंड अदर देन दिस, ग्रीन टी रिड्यूसेस योर एपेटाइट टू मेक यू ईट लेस। और अगर तो आपको ग्रीन टी का टेस्ट जो है वो कड़वा लगता है या पसंद नहीं है तो आप उसमें उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए
उसमें जिंजर और लेमन को ऐड कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे हमारे पास है चिलीज। चिलीज जो है वो हमारे पास एक यूनिक जो है वो हेल्दी हम कह सकते हैं कि सुपर फूड है कि जो हमें वेट लॉस में हेल्पफुल करता है। बेसिकली इसमें एक हेल्दी कंपाउंड होता है जिसका नाम है कैप्साइसिन। बेसिकली इसी की वजह से जो है वो मिर्ची में तीखापन होता है, और अगर हम चिलीज को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो ये वेट लॉस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सुपर फूड है। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा कि चिलीज से वेट भी कम होता है। तो जी हाँ, इससे वेट कम होता है और ये मैं आपको आज बता रही हूँ। इस टोटके पे आप अमल करें, इंशाल्लाह यू विल फील अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर वेट। इसके अलावा ग्रीन चिलीज हमारे वेट लॉस में कैसे हेल्पफुल है? बेसिकली ग्रीन चिलीज कंट्रोल और एपिटाइट बाय सप्रेसिंग हंगर, जिससे क्या होता है कि हम लोग कम कैलोरीज इनटेक करते हैं। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इससे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, यानी थर्मोजेनेसिस होता है, उसका प्रोसेस होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा बर्न होते हैं। तो आप अपनी डाइट में चिलीज को जरूर शामिल करें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाने, क्योंकि इससे फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है और हार्ट बर्न का। लेकिन अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी है कि ताकि आपको वेट लॉस में हेल्पफुल हो। और अब लास्ट में मैं बात करूंगी नंबर 1 पे उस सुपर फूड की जो हमारे वेट लॉस में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एप्पल की। एप्पल हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एप्पल में सबसे ज्यादा कम कैलोरीज होती है, राउंड अबाउट 116 कैलोरीज, और फाइबर इसमें 5.4 ग्राम होता है। इट इज फुल ऑफ फाइबर्स। तो ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपने सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो जी हाँ, अगर आप अपनी डाइट में एप्पल को शामिल कर लेंगे तो ये आपके हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके वेट लॉस में। इसके अलावा जो एप्पल है इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि जो हमारे ये वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल है और फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एप्पल है वो हमारे हार्ट डिजीजेस जितनी भी हैं हार्ट से रिलेटेड उनके रिस्क को कम करता है, कैंसर की डिजीज के रिस्क को कम करता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो आप अपनी डाइट में अगर ये सुपर फूड शामिल कर लें तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि विद इन 1 to 2 मंथ्स आप लोग अपना वेट बहुत इजीली कम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर और आज का ये टॉपिक अबाउट वेट लॉस पसंद आया होगा, और आप अपनी डाइट में ये 5 सुपर नेचुरल फूड्स को जरूर शामिल करेंगे, स्पेशली वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो किसी ट्रीटमेंट पे जाएं या किसी भी फिजिकल वर्कआउट पे जाएं। फिजिकल वर्कआउट पे जरूर जाएं, लेकिन उससे पहले अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल करें, और उसके साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अपनी जिंदगी रही तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक कर दें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।